आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। माँ भगवती ही जगत की संचालक। पुराणों के अनुसार माता भगवती इस जगत की संचालक है। शिव भी शक्ति के बिना सौ ही हैं। ऐसी माता आदिशक्ति का स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। माता दुर्गा का स्वरूप कपूर की भांति गौर वर्ण का है। लाल रंग के बेस में माता ने अत्यंत मनमोहक आभूषण धारण किए हैं। शास्त्रों में वर्णन के अनुसार माता के कमल लोचन में काजल की रेखाओं से रात्रि होती है और उनके नेत्रों के तेज से सूर्य तेजस्वी होता है। रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित माता का स्वरूप अद्भुत है। अष्टभुजी दुर्गा के हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं, जिनसे वे दुष्टों का संहार कर भक्तों पर कृपा करती हैं। माता के वाहन के रूप में एक सिंह भी सेवा में विराजमान है। माता के प्रादुर्भाव की कथा। अनेकों शास्त्रों और पुराणों में माता भगवती दुर्गा की उत्पत्ति की अलौकिक कथा मिलती है। देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती जैसे कई शास्त्रों में माता दुर्गा के प्राकट्य की वह दिव्य कथा मिलती है, जिसके श्रवण मात्र से श्रोता का कल्याण हो जाता है, जिसके पठन से पाठक को जन्मों जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। आइए उस दिव्य कथा के बारे में जानते हैं। ऐसे हुआ माता का प्रादुर्भाव। एक समय पर दैत्यों का आतंक अत्यधिक बढ़ गया। उनके आतंक से चारों ओर हाहाकार मच गया। दानवों ने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर उनकी स्वर्गपुरी को भी अपने अधीन कर लिया और देवों के यज्ञ का हिस्सा भी स्वयं ही ग्रहण करने लगे। ऐसे में असुरराज महिषासुर के अत्याचार से बेहद परेशान और दुखी देवताओं ने इस समस्या के समाधान के विषय में सोचा और सृष्टि के सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के पास गए। देवताओं की समस्त पीड़ा सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दैत्यराज का अतीत देखा और देवताओं को बोले कि इस अत्यंत भयानक दैत्य का वध केवल एक कुंवारी कन्या ही कर सकती है। यह सब सुनकर समस्त देवता ब्रह्मदेव के साथ महादेव और विष्णु भगवान के पास पहुँचे। जब समस्त देवताओं ने अपनी व्यथा का कारण भगवान विष्णु और भगवान शिव को बताया तो सहसा ही क्रोध से उनकी भौं तन गई और दोनों में से एक दिव्य अलौकिक तेज प्रकट होकर एक दूसरे में समाहित हो गया। इसके बाद समस्त देवताओं के तेज भी एक एक कर उस अलौकिक दिव्य तेजपुंज में समाहित होने लगे। देवाधिदेव महादेव के दिव्य तेज से माता का श्री मुख बना। वहीं इस संसार के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से माता की बलशाली भुजाओं का निर्माण हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण प्रकट हुए। मृत्यु के देवता यमराज के तेज से माता के सुंदर केश उत्पन्न हुए, जबकि रात्रि की आभा चंद्रदेव के तेज से माता में स्तन प्रकट हुए। देवराज इंद्र के तेज से माता का कट प्रदेश बना। वरुण देव के तेज से माता की जंघा बनी। पृथ्वी के तेज से नितंब बने। सूर्य के तप से माता के दोनों पैरों की उंगलियों का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से माता के समस्त दांत उत्पन्न हुए, जबकि अग्निदेव के तेज से माता के दोनों नेत्र प्रकट हुए। संध्या के तेज से माता की भौएं उत्पन्न हुईं और
वायु के तेज से माता के कण उत्पन्न हुए। वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा को उपहार में मिले शस्त्र माँ दुर्गा की जैसे ही उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात दैत्यों और विजय प्राप्त करने हेतु शक्ति स्वरूप में माता भगवती को समस्त देवताओं ने मिलकर कई सुंदर अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से निकालकर एक त्रिशूल माता को अर्पित किया। वहीं भगवान विष्णु ने चक्र भेंट किया। देवराज इंद्र ने माता को वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और वायु ने माता को तीरों से भरा तरकश प्रदान किया। यमराज ने कालदंड माता को भेंट किया व प्रजापति ने माता को स्फटिक मणियों की माला भेंट की। ब्रह्मा जी ने माता को कमंडल भेंट किया और हिमवान राज ने माता को वाहन स्वरूप में सिंह भेंट किया। इसके साथ साथ माँ दुर्गा को समुद्र ने कभी गंदे न होने वाले और कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। इसके साथ ही समुद्र ने दिव्य चूड़ामणि, उज्ज्वल हार, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर, 2 कुंडल और अंगूठियाँ भी भेंट की। विश्वकर्मा ने माता को एक दिव्य फरसा भेंट किया और साथ ही अनेक अभेद अस्त्र और कवच भी माता को अर्पित किए। नागराज ने माता को एक अतुल्य नागहार भेंट किया और कुबेर ने मधु से भरा दिव्य पान पात्र माँ को अर्पित किया। समस्त अस्त्रों को माता ने अपनी अष्टभुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप देखकर असुरों में अत्यंत कोप और भय फैल गया। इसके पश्चात माता दुर्गा ने अष्टभुजी स्वरूप में महिषासुर का वध किया। माता का यह स्वरूप महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जय माता दी।